घुटनों के दर्द की समस्या एक ऐसी समस्या बन गई है जो इंसान को बर्बाद करती जा रही है। 28-30 की उम्र में ही घुटने जवाब देने लग गए हैं, तो आगे की लाइफ में क्या होगा। लेकिन घुटनों के दर्द की इस समस्या का समाधान है, और बहुत ही सरल समाधान है जो आपके घुटनों के दर्द को मिटा देगा और लाइफ लॉन्ग आपके घुटने बिल्कुल ठीक रहेंगे। ओल्ड एज में भी आप दौड़ते भागते रहेंगे, कभी भी घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने घुटने को 20 मिनट सूरज की रोशनी में ज़रूर रखना है। जैसे अगर आपके बाएं घुटने में दर्द है या दोनों में दर्द है, तो जहां दर्द है उस जगह पर सनलाइट ज़रूर आनी चाहिए। इस तरह आप अपने घुटनों को 20 मिनट तक सूरज की रोशनी में ज़रूर रखें। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं या बाहर सर्दी ज़्यादा है, तो खिड़की या कांच के अंदर से भी आप घुटनों पर सनलाइट ले सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपनी डाइट में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, भरपूर मात्रा में आहार लीजिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको मैं एक तेल बनाने की विधि बता रहा हूँ, आप उसको बना लीजिए। आपको आधा कटोरी तिल का तेल लेना है। तिल के सेवन के फायदे भी मैं आपको पहले के एक वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसे ही तिल का तेल सेसमी ऑयल लेना है। इसमें आप 1 चम्मच कपूर चूरा करके डालिए। शुद्ध कपूर जो भीमसेनी कपूर के नाम से मिलता है वो ले सकते हैं, पूजा में काम आने वाला कपूर ले सकते हैं। कपूर डालकर इसको ढककर या फिर कांच की शीशी में डालकर 6 से 7 घंटे के लिए तेज धूप में रखिए। ये आपके लिए घुटने की मालिश के लिए एक ऑयल तैयार हो जाएगा। इसे यूज कैसे करना है, आप इस तेल के कुछ ड्रॉप्स अपने हाथ में लीजिए और अपने घुटने पर आप मसाज कीजिए। गोल गोल घुमाते हुए आप मसाज कीजिए। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह से सर्कुलर मसाज अपने दोनों घुटनों पे कम से कम 3 से 4 मिनट सुबह उठते ही और रात को सोने जाने से पहले जरूर कर लीजिए। अब आते हैं बहुत ही सरल योगाभ्यास पर। यह आपको रोजाना करना है। मैट बिछा करके आप उस पर लेट जाइए या आप बेड पर लेट करके भी कर सकते हैं। अब आपने अपने बाएं पैर को इस तरह से उठा लिया, घुटनों के नीचे थाइस पर दोनों हाथों से पैर को पकड़ लिया, कमर आपकी रिलैक्स पोजीशन में है। अब यहाँ पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ से धीरे धीरे जितना पैर को सीधा कर सकते हैं उतना करना है और वापस ले आना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने घुटनों पे कड़कड़ की सी आवाज़ सुनाई देगी। कोई बात नहीं, वो जो तेल आपने लगाया है वो अपना काम करने लगेगा। आप ऐसा 5 बार कर लीजिए, फिर पैर को नीचे रख लीजिए, फिर दोबारा 5 बार कर लीजिए। अगर एक साथ 10 बार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना जोर जबरदस्ती किए। हमें एक्सर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो 10 बार बाएं पैर से कर लिया। अब ऐसे ही दाएं पैर को उठाया और 10 बार दाएं पैर से कर लिया। आप जितना आसानी से पैर को उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। जरूरी नहीं है कि हमें से बिल्कुल सीधा ही करना है। हो सकता है कोई इतना ही कर पाए, तो किसी के लिए इतना ही ठीक है। हो सकता है कि किसी का पूरा सीधा हो जाए। तो जितना आसानी से आप कर सकते हैं उतना कर लें। इस पैर से भी 10 बार करके दोनों पैरों को जमीन पर सीधा रख लेना है। फिर क्या करना है, घुटने से ये अप एंड डाउन मूवमेंट दीजिए कम से कम 10 बार दोनों पैरों से। ये बहुत जरूरी है आपके पैरों के लिए। फिर पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। इस स्टेप में आप अपने एक पैर को फिर उसी तरह से होल्ड करेंगे और घुटने के नीचे के पैर से ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। जब आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा कड़कड़ की आवाज आएगी। कोई बात नहीं, ये ध्यान रखें कि दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको दर्द हो तो वहां आप थोड़ा रुक जाइए और फिर से उससे थोड़ा कम एफर्ट के साथ कीजिए। इसको 5 बार क्लॉकवाइज करिए और 5 बार से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। 5-5 बार दोनों तरफ करने के बाद पैर को सीधा करके जमीन पर रख लीजिए। अब दूसरे पैर से इसी क्रम को दोहराना है। बड़ा सर्कल बनाना है। 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। ऐसा करने से आपके घुटने का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सुबह शाम जो मालिश आप कर रहे हैं उससे आपके घुटने की ऑयलिंग होती रहेगी और धीरे धीरे आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। अब पैरों को फैलाया और फिर से ये घुटनों का अप एंड डाउन मूवमेंट किया। इसके बाद आखिरी में क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा करके मिला लिया और पैरों के पंजों को नीचे खींचा। इससे आपको थाइस के पीछे तक खिंचाव, घुटनों पर खिंचाव महसूस होगा। फिर पंजों को अपनी तरफ खींचा। अब आपको थाइस के पीछे, टखनों में, एंकल्स में खिंचाव, घुटनों पर खिंचाव लगेगा। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसा 5 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब ये करने के बाद आप अचानक से बैठेंगे नहीं, आप पहले करवट लेंगे और फिर अपने आसन पर बैठेंगे। अब घुटनों में दर्द है, चौकड़ी मार कर नहीं बैठ सकते हैं, तो बैठने का तरीका भी समझ लीजिए। अगर आपके दाएं घुटने में दर्द है तो बाएं को फोल्ड कर लीजिए, दाएं को ऐसे रखकर बैठिए। बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर बैठने का अभ्यास मत छोड़िए। अगर इस घुटने में दर्द नहीं है और इसमें है तो इसको मोड़ लीजिए और इसको सीधा रखिए, लेकिन जमीन पे जरूर बैठें। अगर पैर को अंदर करने में दर्द हो रहा हो तो पैर को बाहर करके बैठिए।
लेकिन जमीन पर जरूर बैठिए। जमीन पर बैठना बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, इसी से आपका दर्द ठीक होगा। कभी कभी हमारे घुटनों में जब दर्द होता है हम इस तरह से फोल्ड नहीं कर पाते, लेकिन एक पैर को तो फोल्ड कर लिया, दूसरे को अगर ऐसे नहीं रख सकते तो ऐसे रख लीजिए और बाहर खोल लीजिए। आप क्रॉस लेग पोजीशन में भले ही नहीं बैठ पाए, लेकिन बहुत आराम आराम से बैठने की कोशिश करेंगे तो आप वज्रासन में भी बैठ पाएंगे। मतलब आप कुछ भी करें, आप जमीन पर जरूर बैठें। इसी से शरीर की वायु बैलेंस होती है और सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। तो जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं उनका पालन करें, रेगुलरली उन्हें अपनाएं और हेल्दी और हैप्पी लाइफ का आनंद लें। ऐसे ही यूजफुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।